चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 32 इंचेस का सेट है जो कि लोकल ब्रांड आईवा कंपनी का यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर जो पैनल कंपनी ने यूज़ करा है वो सी शॉर्ट का पैनल कंपनी ने यूज़ करा है। और इसमें जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो जब भी हम सेट को यहाँ पर बंद करके ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर जैसे ही सेट को बंद करके ऑन करता हूँ और ऑन करने पर यहाँ पर देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिलती है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है, ये रेड इंडिकेटर आ रहा है। तो इस पर सबसे पहले ऑन करते हैं सेट को। तो यहाँ से जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ, ऑन करने पे देखेंगे जैसे मैंने ऑन करा, ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो पैनल इसमें क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ग्रे इमेज हमारी बन जाती है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी यहाँ पर आपको एक मूविंग बार दिखाई देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर नो सिग्नल को हम चलने देते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर नो सिग्नल आपको दिखाई देता है या नहीं देता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा बार यहाँ पर नजर आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से ये बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और आप पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो कंपनी ने पैनल इसके अंदर यूज़ करा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें सी शॉर्ट का कंपनी ने पैनल यूज़ करा है और ये इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रोम आईसी है और ये इसकी टिकॉन आईसी है और यहाँ पर इसकी डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डीसी टू डीसी आईसी से कैसे वोल्टेज को चेक करते हैं, कैसे सभी चीज़ों को चेक करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। मल्टीमीटर को सेट करके रखना है आपको डीसी वोल्ट की रेंज पर और यहाँ पर सभी वोल्टेज को आपको 1 बाय 1 चेक करना है, कौन सी वोल्टेज बन रही है कौन सी नहीं बन रही है। दोस्तों मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो 12 वोल्ट अगर मैं इस पर चेक करता हूँ, यहाँ पर VDD VCC लिखा है। तो VCC यानी कि हमारी 12 वोल्ट इनपुट आ रही है परफेक्ट तरीके से। अगर 12 वोल्ट आपकी इनपुट आ रही है तो 12 वोल्ट आने के बाद दोस्तों ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है कहाँ पर, आपकी इस DC टू DC IC को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो DC टू DC IC को 12 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब जैसे ही DC टू DC IC को इस PF के द्वारा 12 वोल्ट इसके अंदर मिली, तो इस IC का सबसे पहला काम होता है यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाना, क्योंकि इस IC के अंदर एक बक कन्वर्टर कंबाइन होता है 3 वोल्ट का, जिसको हम स्टेप डाउन कन्वर्टर कहते हैं। तो यहाँ से एक कॉइल लगी हुई है जो कि हमारी 3 वोल्ट की कॉइल होती है। तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिल रहा है वो यहाँ पर 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अब ये वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों ये 3 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, ये 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारी रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे। और यहाँ पर जो आपकी टिकॉन आईसी होती है, इस टिकॉन आईसी पे भी हमारी 3.3 वोल्ट जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। यानी कि दोस्तों अभी क्या है कि यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई इसको भी मिल गई, रोम आईसी को भी मिल गई। तो ये आईसी को एक वोल्टेज और चाहिए होती है जो कि 1.2 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें 1.2 वोल्ट कहीं मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि 1.2 वोल्ट भी आपके इस टिकॉन आईसी को चाहिए चलने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3.3 वोल्ट है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पर एक PF लगा हुआ है, इस PF पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो 3.3 वोल्ट है। और कई बार ऐसा होता है कुछ पैनलों में कंपनी 3.3 वोल्ट से ही आईसी को ऑन कर देती है। तो यहाँ पर अभी जो हमें वोल्टेज मिल रही है दोस्तों वो 3.3 वोल्ट ही मिल रही है, जो कि 1.2 वोल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो वोल्टेज निकलती है एक इनेबल वोल्ट होती है। वो इनेबल वोल्टेज कहाँ जाते हैं, वो इनेबल वोल्ट जाते हैं हमारे इस DC टू DC IC को। और 1.2 अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस IC की पिन नंबर 8 पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.2 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो IC है, ये जिसको DC टू DC IC हम कहते हैं, जैसे ही DC टू DC IC को इनेबल मिलता है तो ये एक वोल्टेज बनाती है जिसको हम बोलते हैं AVDD वोल्टेज। तो AVDD वोल्टेज बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से इन्होंने क्या काम करा है, एक कॉइल और एक डायोड लगा रखा है। डायोड के इसके इनपुट में अगर चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे जो वोल्टेज मिल रही है यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो बूस्ट वोल्ट की सप्लाई होगी, जो कि आप यहाँ पर देखोगे तो 15 वोल्ट सप्लाई बूस्ट हमारी परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये वोल्टेज बन रही है तो ये वोल्टेज बनने के बाद ये वोल्टेज हमारे जाते हैं अलग अलग मॉसफेट के ऊपर, अलग अलग ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो उससे क्या होता है, हमारा एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, ये सारी वोल्टेजें बनती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देखो यहाँ पर एक मॉसफेट लगा रखा कंपनी ने, जिसके सोर्स पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पर अगर गेट पे देखता हूँ तो गेट मेरा 9 वोल्ट के साथ यहाँ पर लो है। तो यानी कि इसके ड्रेन पर वोल्टेज पास हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी जो 15 वोल्ट है वो ड्रेन पे पास हो रही है परफेक्ट तरीके से। अब ये वोल्टेज पास होने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर ये वोल्टेज जाती है हमारे अलग अलग सर्किट के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पर एक चार्ज पंप सर्किट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो चार्ज पंप सर्किट होता है दोस्तों, ये यहाँ पर वीजीएच वोल्टेज बनाने का काम करता है। तो इसको जो चार्ज पंप सर्किट को वोल्टेज चाहिए होते हैं, वो एक तो चाहिए होते हैं इसको एवीडीडी। तो एवीडीडी वोल्टेज कितने आ रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कितने वोल्टेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये 15 से कितनी वोल्ट बना रहा है, यहाँ पर आप देखो 28 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है। और एक डायोड और लगाया है 28 वोल्ट, जो कि यहाँ से इसको इनपुट दे दिया। और इसने जो आउटपुट निकाला मैक्सिमम, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बना रहा है, 41 वोल्ट बना रहा है। अब 41 वोल्ट क्यों बना रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पैनल ऐसे होते हैं जो कम वोल्टेज पे काम नहीं करते हैं। तो कंपनी के डिज़ाइन पे और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड होता है कि वो पैनल कितनी वोल्टेज पे काम कर रहा है। अलग अलग पैनल होते हैं, अलग अलग वोल्टेज से काम करते हैं। तो जैसा कि इसमें अभी हमारी वीजीएच जो बन रही है 41 वोल्ट यहाँ पर बन रही है। अब ये वोल्टेज हमारी जो परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों तो इसमें कुछ वोल्टेज और होती हैं। जैसे यहाँ पर एक वोल्टेज है जिसका नाम है HAVDD। तो HAVDD अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर AVDD की हाफ वोल्टेज होती है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये वोल्टेज यहाँ पर अगर परफेक्ट तरीके से बन रही है तो उसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक टेस्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमारा एक VGL का टेस्टिंग पॉइंट है। तो एक यहाँ पर VGH है। VGH पे अगर मैं देखता हूँ तो 25 वोल्ट बन रहे हैं। और ये 25 वोल्ट क्यों कम हो गए, क्योंकि IC के अंदर गए तो IC ने ड्राइव करके यहाँ पर 25 आउटपुट करा। और ऐसे ही हमारे VGL होते हैं। तो VGL के लिए अगर मैं देखता हूँ तो VGL के टेस्टिंग पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल 0 मिल रही है, यानी 19 मिली वोल्ट मिल रही है। तो ये कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए थे मुझे, वो मिलनी चाहिए थे माइनस में। और ये जो वोल्टेज होती है -5 से -12 के बीच देखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है तो देखते हैं सर्किट में यहाँ पर कौन इसको वोल्टेज बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक डायोड और कंपनी ने लगा रखा है। तो यहाँ पर आप देखो -11 बन रहे, लेकिन -11 डायरेक्टली पैनल को नहीं देना है। -11 अगर हम पैनल को देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम और बढ़ सकती है ठीक होने की जगह। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज को कम देनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस IC से जो वोल्टेज कम होती है वो कौन सी पिन पे होती है। तो जैसा कि डाटा शीट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर इस टेस्टिंग पॉइंट पे एक पॉइंट मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस पे कितनी वोल्ट है, -8 वोल्ट। तो इस -8 वोल्ट से हम यहाँ से एक जंपर के थ्रू यहाँ पर इसको एक कनेक्टिविटी देंगे और ये चेक करेंगे कि क्या कनेक्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेट को ऑफ कर लेना है। और सेट को ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक जंपर वायर का यूज़ करना है। और जितनी छोटी जंपर वायर रहेगी उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो छोटा ही जंपर हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम यहाँ से परफेक्ट तरीके से ऐसे जंपर को ऐसे बना लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। और पेस्ट लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको हम शोल्डर लगाएंगे। तो जब भी दोस्तों आप काम करते हो तो इस तरीके से आपको फॉल्ट फाइंडिंग करनी होती है, नहीं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को रिपेयर करोगे तो वो चीज़ रिपेयर ज़रूर होगी। अगर आते ही आप सीके भी काट दोगे या कोई भी ट्रैक ऐसे ही काट दोगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका यहाँ पर शोल्डर करना है, क्योंकि जब भी आप जंपर लगाओगे तो जंपर लगाने के लिए शोल्डर होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमें जंपर लगाना है उस पर भी हम शोल्डर को लगाएंगे, पेस्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ। तो जो पॉइंट है मेरा वो यहाँ पर है, तो ये पॉइंट है। इन दोनों पे थोड़ा थोड़ा सा हम शोल्डर यहाँ पर अभी लगाएंगे। तो इस पॉइंट से
इस पीएफ से भी लगा सकते हैं हम वैसे तो, क्योंकि ये पीएफ भी हमारा उसी डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस पीएफ से इस टेस्टिंग पॉइंट पर हम एक जंपर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसको चेक करने के बाद पता चलेगा। इसको लगा लेते हैं, कई बार शोल्डर और पेंट हमारी ड्राई होती है तो पकड़ती नहीं है। तो यहाँ पर इसके बाद लगाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से जंपर को आपको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि जंपर जब भी आप लगाओगे छोटा होना चाहिए जिससे वो लूज कनेक्टिविटी ना हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको ये परफेक्ट तरीके से काट लिया और इसको हम ऐसे लगा देंगे यहाँ पर। और इस तरीके से हम इसको लगाएंगे यहाँ पर फ्यूजर में। और जब भी आप जंपर वगैरह लगाते हो तो शोल्डिंग आपकी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। शोल्डिंग ये नहीं कि आप शोल्डिंग कुछ और कर रहे हो और कुछ और शोल्ड हो रहा है, तो उससे शॉर्टिंग बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको परफेक्ट तरीके से लगाने की कोशिश करूँगा। तो इसको यहाँ से जोड़ेंगे ऐसे, उसको थोड़ा सा हम और कट करेंगे क्योंकि अभी क्या है ये हमारा थोड़ा सा लंबा जंपर है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ से इसको कट कर लिया। और कट करने के बाद इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। और जब भी आप इस तरीके के जंपर वगैरह ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो हैंड स्केल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद अब इसको हम पावर देंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमने इसको परफेक्ट तरीके से जोड़ा है। और जोड़ने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपका जो ये ट्रैक जो आपने जोड़ा है ये कहीं से शॉर्ट ना हो रहा हो। तो एक बार मैं इसको रिकन्फर्म कर लेता हूँ कि किसी ट्रैक से शॉर्ट ना हो रहा हो। अगर ये शॉर्ट हो रहा होगा तो जैसे ही पावर देंगे वैसे ही आपका शॉर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम शोल्डर अंदर कर देते हैं। तो अभी क्या है कि हमारा जो शोल्डर है परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब शोल्डिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको डायरेक्टली पावर देनी है और पावर देने के बाद आपको यहाँ पर वीजीएल वोल्टेज को चेक करना है। कई बार हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पैनल में दिक्कत है, यानी कि आपका जो गेट कॉफ है वो शॉर्ट हो सकती है या कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा और ऑन करने पर यहाँ पर सबसे पहले मैं वोल्टेज को चेक करूँगा और सेट को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। जैसे मैंने ऑन करा, ऑन करने पे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो वोल्टेज है वो यहाँ पर -8 परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर -8 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, उसके बाद जो हमारी वोल्टेज है परफेक्ट है, यानी पिक्चर भी हमारी बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से चल रहा है दोस्तों। इससे पहले जो था इसमें बार की प्रॉब्लम आ रही थी जो कि स्लो मोशन के साथ था, और यहाँ पर ग्रे इमेज भी थी जो कि अभी हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।